जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत प्रयोग लेके आया हूं। भैरव आराधना के चमत्कारिक मंत्र। भैरव आराधना या भैरव जी के किस चमत्कारिक मंत्रों का प्रयोग करके हम अपने जीवन में आने वाली समस्त प्रकार की समस्याओं का अंत कर सकते हैं, उसे सिद्ध करके अपना भी भला कर सकते हैं और समाज का भी भला कर सकते हैं। क्योंकि कलयुग में तीन ही देवी और देवता ऐसे माने गए हैं जो जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और जो अजर हैं, अमर हैं और साधक को तुरंत प्रसन्न होकर साधक की साधना पर उसकी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं प्रकार की जितनी भी प्रकार की बाधाएं हों उनको दूर करने के लिए भैरव आराधना का महत्व सदियों ही कहा गया है कि इससे बड़ा प्रयोग कोई नहीं। हम चाहो जिसकी भी साधना करें, काली, तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती या भगवान शिव की आराधना करें या किसी भी देवी देवता या यक्षिणी योगिनी परी की आराधना ही क्यों ना करें साधना, लेकिन बिना भैरव की आराधना किए वो सब साधनाएं कभी सिद्ध हो ही नहीं सकती हैं। खास तौर पर अगर भैरव अष्टमी को भैरव जी की साधना को संपन्न कर लिया जाए तो अति उत्तम है। नहीं अगर उस दिन आप कर सकते हैं तो आप किसी और दिन भी जो शुभ मुहूर्त होता है उस दिन भैरव से संबंधित जो साधना, हालांकि रविवार का दिन भैरव जी के लिए अद्भुत माना गया है, उस दिन आप भैरव जी की साधना आराधना कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दिन भी हैं जब शुभ मुहूर्त में दिन और समय नहीं देखा जाता और साधना के लिए बेजोड़ टाइम होता है। तंत्र मंत्र का प्रयोग करके भैरव जी के आप अपने व्यापार या व्यवसाय या जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, शत्रु पक्ष से आने वाली परेशानियाँ या विघ्न बाधा या कोर्ट कचहरी आज मुकदमा में अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको भैरव जी की आराधना या साधना अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। तो निश्चित ही अगर भैरव जी की साधना को संपन्न कर लिया जाए तो साधक के सभी प्रकार के कार्य सफल हो जाते हैं और इनकी साधना भी सार्थक हो जाती है और जीवन निष्कंटक हो जाता है साधक का। और इस जीवन में कहते हैं ना, आप कितनी भी पूजा कर लो, कितना भी पाठ कर लो, कितनी साधना आराधना कर लो, अगर आपने भैरव जी की आराधना नहीं की है या उनकी साधना आपने जीवन में नहीं की है तो आपकी कोई भी साधना आराधना कभी सफल हो ही नहीं सकती। अगर आप तंत्र के क्षेत्र में आना ही चाहते हैं तो आपको भैरव जी की साधना पहले संपन्न करनी ही पड़ेगी। इनके कुछ विशेष मंत्र हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। ओम ब्रह्म काल भैरवाय नमः। ओम भय हारणम च भैरवाय। ओम ह्रीं बटुकाय आपुद्दरुणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं। ओम हम खम नम गम कम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट, मैंने पहले ही बता दिया है। ये इनके कुछ विशेष मंत्र हैं। अगर किसी योग्य गुरु के सानिध्य में मार्गदर्शन में इनमें से किसी एक भी मंत्र का 1.25 लाख का अनुष्ठान संपन्न कर लिया जाए अपने जीवन में तो साधक स्वयं साक्षात भैरव के समान सिद्ध हो जाता है और अपनी भी इच्छाओं को पूर्ण करता है, समाज में आने वाली परेशानियों को दूर करके मानव की सेवा भी करता है। समस्त जीवन में जितनी भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं साधक के, वो सब इस एक प्रयोग से ही दूर की जा सकती हैं। उपरोक्त मंत्र जो मैंने आपको बताए हैं आपके समस्त शत्रुओं को जड़ से नाश करके उन्हें भी आपका मित्र बना देंगे। आपके द्वारा सच्चे मन से की गई भैरव आराधना या मंत्र का जाप कभी असफल हो ही नहीं सकता। आप स्वयं ही इसको अपने जीवन में उतार कर जान सकते हैं और अपने आपको संतुष्ट कर और शांति का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से, बार बार मैसेज आ रहा था गुरुजी कुछ ऐसी साधनाएं बताएं जिसे गृहस्थ है, सन्यासी है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, सभी कर सकें। तो आज मैं आप लोगों को भैरव साधना बताई है। इससे संबंधित कि कोई भी साधना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। तो जिसको भी अगर भैरव साधना का इन चमत्कारिक मंत्रों का अनुष्ठान संपन्न करना है वो हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से मार्गदर्शन ले सकता है। आसपास अपने किसी योग्य गुरु के भी मार्गदर्शन में इस साधना को संपन्न कर सकता है। लेकिन अगर तंत्र के क्षेत्र में आप आना चाहते हैं या वैसे भी हैं
तो आपको सर्वप्रथम किसी न किसी अष्ट भैरव में या 52 भैरव में से किसी एक की साधना जरूर संपन्न करनी चाहिए। काल भैरव, बटु भैरव, शमशान भैरव, क्रोध भैरव, रुद्र भैरव, चंड भैरव, बिच्छू भैरव, अतसंग भैरव, मतंग भैरव, किसी एक भैरव की साधना जरूर संपन्न होना चाहिए आपको। तो अगर इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी साधनाएं मैं बताता हूँ आज तक समय पर पहुँचती रहें। तो जय माता दी, जय महाकाल।